नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, ये कहावत पूरे भारत में लोगों की मुंह जुबानी है। आपने भी अपने जीवन में कई बार इस कहावत को इस्तेमाल किया होगा। ताना मारने के लहजे में इस कहावत को बोला जाता है। ऐसे में एक सवाल जहन में जो उठता है वो ये है कि आखिर राजा भोज कौन थे और गंगू तेली कौन था, जिसके नाम की कहावत आज ज्यादा प्रचलित है। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि आखिर इस कहावत की सच्चाई क्या है, जिसमें राजा भोज की तुलना गंगू तेली से की जाती है और गंगू तेली को राजा भोज के सामने कमतर दिखाया जाता है। इसके अलावा अमीर गरीब के बीच तुलना करने के लिए भी इस कहावत का इस्तेमाल किया जाता है। इस कहानी के पीछे के सच काफी मजेदार हैं, जिसे जानकर आप भी बोल पड़ेंगे कि अच्छा, तो कहावत के पीछे का ये राज है। दरअसल मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर धार जिला है, जिसे राजा भोज की धारा नगरी मानी जाती है। 11वीं सदी में ये मालवा की राजधानी हुआ करती थी, जिसे राजा भोज ने बसाया था। क्या विद्वान और क्या राजा महाराजा सभी राजा भोज की तारीफ के कसीदे पढ़ा करते थे, तो वहीं आज भी लोग उनकी तहे दिल से प्रशंसा करते हैं और सामान्य जन भी करते आ रहे हैं। राजा भोज की चर्चा देश विदेश तक फैली हुई थी। विदेश से भी राजा भोज के शासन व्यवस्था को देखने लोग आया करते थे। जहां तक कहां राजा भोज कहां गंगू तेली कहावत की बात है, तो इसमें गंगू तेली नहीं बल्कि उसका गांगेय तेलंग है। गंगू यानी कि गांगेय कलचुरी नरेश और तेली यानी कि चालुका नरेश तैले। दक्षिण के इन दोनों राजा ने राजा भोज की धार नगरी पर एक साथ हमला किया, मगर दोनों को हार का स्वाद चखना पड़ा। तब धार नगरी मुंह की खानी पड़ी तो धार नगरी के लोगों ने हंसी उड़ाने के लिए और अपने राजा की प्रशंसा में कहा कि कहां राजा भोज कहां गांगेय तेलंग। धीरे धीरे ये कथन बिगड़ता चला गया और लोग बिगड़े हुए रूप में कहने लगे कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, और फिर ये कहावत के रूप में प्रचलित हो गया। राजा भोज के बारे में कई बातें सामने आती हैं, जिसकी वजह से उनकी खूब प्रशंसा की जाती है। राजा भोज को एक बार जब पता चला कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर में लूटपाट मचाई है, तो उससे बदला लेने की ठानी और फिर उसकी सेना पर आक्रमण कर दिया, जिसमें गजनवी को हार का मुंह देखना पड़ा और अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। कहा जाता है कि राजा भोज बेहद दयालु थे और देश विदेश से लोग उनके साम्राज्य को देखने के लिए आते थे। राजा भोज बहुमुखी प्रतिभा के मालिक थे। युद्ध कौशल में तो निपुण थे ही, इसके साथ साथ शास्त्रों के भी जानकार थे। उन्होंने आयुर्वेद, योग, वास्तुशास्त्र, व्याकरण, साहित्य और धर्म जैसे विषयों पर कई ग्रंथ और टीकाएं लिखे। कहा जाता है कि भोपाल का नाम भी उन्हीं के राज्य के नाम पर रखा गया। दरअसल इसका नाम भोजपाल था, लेकिन कुछ सालों के बाद ज अक्षर लुप्त हो गया और इसका नाम भोपाल पड़ गया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।